नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जिन राज्यों के चुनाव से 2024 की तकदीर या हवा बदलेगी, उन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस जी जान लड़ा रही हैं और एक एक सीट पर चर्चा चल रही है कि कैसे हार को जीत में बदला जाए या हारी हुई सीट पर जीत कैसे दर्ज की जाए। लेकिन इन हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में पार्टियों के लिए बगावत सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है और इसका कारण है टिकट ना मिलना। मतलब ये कि एक अनार के 100 बीमार वाली कहानी यहाँ चल रही है। ऐसी ही एक सीट है लाडपुर, जहां मोदी शाह के आदेश की धज्जियां उड़ रही हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कोटा राजस्थान का एक शहर है और इस शहर को मेडिकल एग्जाम और खुदकुशी ने मीडिया में काफी सुर्खियां दी। इसी कोटा शहर की एक सीट है लाडपुरा। इस लाडपुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अभी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन बीजेपी को चैलेंज करते हुए वसुंधरा समर्थक भवानी सिंह राजावत ने बुधवार को नामांकन कर दिया और पर्चा भरने के बाद भवानी सिंह राजावत ने कहा कि अगर टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ने पर विचार करेंगे। पिछले 40 सालों तक मैंने पार्टी की सेवा की। अगर बीजेपी मुझे टिकट देती है तो अच्छी बात है और अगर नहीं देती है तो भी अच्छी बात है, लेकिन चुनाव तो मैं लड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बस इसी बात से राजस्थान के सियासत के जानकार कह रहे हैं कि एक तरह से अजय चल रहे मोदी शाह को वसुंधरा राजे का ये चैलेंज है। दिल्ली के जानकार कहते हैं कि मोदी शाह की धमक अब फीकी पड़ने लगी है और इसके लिए मोदी शाह खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस तरह से मोदी ने क्षत्रपों को खत्म करने की कवायद की, उसी का नतीजा है कि अब क्षत्रप खुद ही मोदी शाह को चैलेंज करने लगे हैं, जिसका नतीजा ये दिख रहा है कि अभी हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी हांफने लगी है और अगर रिजल्ट उल्टा आया तो 2024 में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज और राजस्थान में वसुंधरा मोदी शाह को चैलेंज कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि पार्टी इन दोनों राज्यों में काफी परेशान है और जीत के लिए काफी मशक्कत भी कर रही है, लेकिन पार्टी उभरने का नाम नहीं ले रही और लग रहा है कि बीजेपी इन दोनों राज्यों में हार की कगार पर आकर खड़ी हो गई और इसका कारण है कि काफी परेशानी उन्हें उठानी पड़ रही है। इसके साथ ही साथ बागी दिल्ली के नेताओं को काफी परेशान भी कर रहे हैं, जैसे वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले भवानी सिंह राजावत ने अब किया है। जानकारी देते चलें कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो 2018 में हुआ था, बीजेपी ने भवानी सिंह राजावत को टिकट नहीं दिया था। बीजेपी ने कोटा के शाही परिवार की कल्पना देवी को लाडपुरा सीट से मैदान में उतारा था। कल्पना देवी ने पार्टी के लिए यहां जीत भी हासिल की थी, लेकिन इस बार लाडपुरा से अपनी दावेदारी पेश करते हुए राजावत ने नामांकन कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजावत को टिकट मिलता है या फिर वर्तमान विधायक को। आप इस खबर पर क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।